अब हम लोगों के भाग्य में वैराग्य मार्ग लिखा है, हम लोगों के भाग्य में भोग नहीं लिखा है, तो हम इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य में भोग है, तो भोग को योग बनाते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त करो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? इतने कितने भगवान को प्राप्त हैं? हमें बताओ। भोग तो भोग रहे हो, कितने भगवान को प्राप्त हैं? तो बैरागी कितने भगवान को प्राप्त है? और जो रात दिन भजन में लगा है और भगवान को भोग लगा करके हर वस्तु भगवान, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान को जो भजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब कहते बनने की क्या आवश्यकता है? तो देख, पूर्ण सृष्टि है। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ सृष्टि में, जो सबसे पहला वो त्यागी और सन्यासी का ही हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले हमारे पूर्वज हैं सृष्टि के। 4 ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए। वैराग्य। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है, और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। अगर गृहस्थ और विरक्त का भेद पूछो तो आप अपना कल्याण करने में नाको चना चबा लेंगे, और वो सतरति लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति तो भुवनम पुनातु, त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते, जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, वो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता है। जब मन आया तब स्त्री भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया, और जब मन आया तब सो गए। जो भोग मन आया, और यहां भूख लगी, हफ्तों भोजन नहीं मिले, तो भगवान को थोड़ी छोड़ा है, किसी की याद थोड़ी आई कि केवल भगवान का प्यार चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। आज तक एक दोस्त नहीं। आप सही निकल गए, उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पंगा नहीं था। बहुत सही निकल गया। तो हमारे जो जमाना है, हमारे जो पीढ़ी है, जैसे हम बाहर घूमते रहते हैं ना, तो बाबा जी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है ना, उसको सोचते हैं अरे कैसा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि उसको गिनते ही नहीं है, जैसे ही है बस कोई काम का नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनने का, सोचे यार ये तो इसको दूर करो। वैसे हमारे समय में नहीं था ये। जब स्कूल जाते थे तो ये मतलब ये कोई प्रपंच की बात ही लेती नहीं है, तो हमसे कहते हैं तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भगवान को बनाया, इतना बढ़िया दोस्त है भगवान। प्रिया प्रीतम, इनसे मस्त रहो। देखो ऐसे हमें दोस्त मिल गए दोनों, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, कि पूछो मत, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये तो भगवान ने सेवा दी, इसलिए आपके सामने बैठ के बात करते हैं। नहीं, ऐसे बैठने में जो सुख है वो ऐसे बैठने में नहीं है। आप समझ, हमें भी आप हम अपने सुख का त्याग कर, तभी कह रहे हैं कि वैराग्य